जिस घर में जादू होगा, इस घर में 4 निशानियां जरूर जाहिर होंगी। इसी घर में अगर ये 4 निशानियां देखो तो समझ जाना इस घर पे जादू किया जा चुका है। वो 4 निशानियां ये हैं। मोहतरमे सामीन, जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा घर जहां सब कुछ बज़ाहिर ठीक लगता है, दीवारें मजबूत, दरवाजे बंद, रोशनी मौजूद, लेकिन फिर भी बेसकूनी है। पैसे आते हैं मगर बरकत नहीं, बच्चे जिंदा हैं मगर हंसते नहीं, शौहर और बीवी साथ हैं मगर दिल दूर है, नींद आती है मगर ख्वाब डराते हैं, और अजीब सी बेवजह की उलझन हर वक्त तारी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ घरों में सब कुछ होने के बावजूद दिल पर बोझ क्यों रहता है, और कुछ घरों में बगैर किसी बड़ी वजह के अचानक बीमारियां, नफरतें या हादसा क्यों शुरू हो जाते हैं? ये सवाल सिर्फ तजस्सुस का दरवाज़ा नहीं खोलते, बल्कि वो पर्दा भी उठाते हैं जिसके पीछे दुनिया का सबसे छुपा हुआ मगर सबसे तबाहकुन हमला छुपा है, जादू। जादू का तज़किरा कुरान में भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में भी। ये सिर्फ कहानियों का मौजू नहीं, ये हकीकत है, और इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि जादू कभी खुलकर सामने नहीं आता, बल्कि वो खामोशी से घर की बुनियादों को खोखला करता रहता है। ऐसे में सवाल ये उठता है, हम कैसे जानें कि हमारे घर में जादू हो चुका है? इस वीडियो में हम इन 4 खास निशानियों को बयान करेंगे जो अगर किसी घर में जाहिर हो तो समझ लें कि वहाँ जादू अपना जहर फैला चुका है। लेकिन हम सिर्फ निशानियां नहीं बताएंगे, बल्कि हर निशानी के पीछे छुपी कहानी, हकीकत और रूहानी नुक्ता भी बयान करेंगे। आपको यकीन हो जाएगा कि ये वीडियो सिर्फ एक मालूमाती बयान नहीं, बल्कि एक रूहानी वार्निंग है। और आखिर में हम ये भी बताएंगे कि ऐसे हालात में कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या करना चाहिए। अब आइए पहली निशानी की तरफ बढ़ते हैं। वो निशानी जो सबसे पहले जाहिर होती है मगर लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। किसी घर में ये 4 निशानियां देखो तो समझ जाना कि इसके घर पे जादू किया जा चुका है। में पहली निशानी, जिस्मानी ताल्लुक से नफरत या बेजारी पैदा हो जाना। क्या आपने कभी किसी ऐसी बीवी को देखा है जो अपने शौहर को देखते ही नजरें चुरा ले, या वो शौहर जो अपनी बीवी के करीब आते ही किसी अनजानी चिड़चिड़ाहट में मुब्तला हो जाता है? ये महज नाराजगी या आम झगड़ा नहीं होता, ये एक ऐसी कैफियत होती है जो दिल को जकड़ लेती है और जिस्मानी ताल्लुक जैसे कोई गुनाह महसूस होने लगता है। अगर आपके साथ या किसी घर में ये हालत पैदा हो चुकी है तो संजीदगी से सोचें, क्योंकि ये हो सकती है जादू की पहली निशानी। इस निशानी को पहचानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर यही वो दरार होती है जो बाद में तलाक या नफरत की बड़ी दीवार बन जाती है। किसी घर में ये 4 निशानियां देखो तो समझ जाना कि इस घर पे जादू किया जा चुका है। में दूसरी निशानी, ख्वाबों में डरावनी मखलूक, सांप, साए या मरने वाले रिश्तेदारों का बार बार आना। एक ऐसी निशानी जो जादू का छुपा हुआ जहर अया कर देती है। जिस घर में जादू हो चुका है वहाँ एक निहायत खुफिया और लर्ज़ाखेज़ अलामत अक्सर नज़र आती है, मगर बहुत कम लोग इसे पहचानते हैं कि अलामत रात की तन्हाई में आती है, सोते हुए इंसान को अपनी गिरफ्त में लेती है और रूह तक को लर्जा देती है। वो अलामत है मुसलसल डरावने ख्वाब। लेकिन ये आम ख्वाब नहीं होते, बल्कि ख्वाबों में बार बार सांपों का आना, सायों की मौजूदगी महसूस होना, बिल्लियों या खौफनाक जानवरों का पीछा करना, या ऐसे मरने वाले रिश्तेदारों का बार बार ख्वाब में आना जो कुछ दे रहे हों या कुछ लेने आए हों। ये सब इस बात की अलामत होती है कि रूहानी तौर पर कुछ गैर मामूली हो चुका है। जादू जब किसी घर को अपनी लपेट में लेता है तो सबसे पहले इंसान के शऊर पर हमला करता है। ये हमला दिन की रोशनी में नजर नहीं आता, मगर रात को नींद के दरवाजे खुलते ही इसका जहर रगों में दौड़ने लगता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमने किसी से दुश्मनी नहीं की, फिर भी हर रात अजीबो गरीब ख्वाब आते हैं।
कोई साया हमें दबोचने आता है, कोई मुर्दा हमें कुछ देकर चला जाता है, या कभी हम खुद को गहरे कुएं में गिरता हुआ महसूस करते हैं। ये सब जादू की अलामतें हैं। ख्वाब इंसानी दिलो दिमाग का आईना होते हैं, और जब इनमें तारीकी गालिब आ जाए तो समझ जाइए किसी जहर ने बसेरा कर लिया है। ऐसे ख्वाब अक्सर बार बार आते हैं। कभी एक औरत ख्वाब में देखती है कि एक बूढ़ी औरत काली चादर में इसके सरहाने खड़ी है। कभी मर्द देखता है कि सांप इसके पांव से लिपटे हैं और वो चीख नहीं पा रहा। बाज़ दफ़ा ख्वाब में कब्रिस्तान के मनाजिर नजर आते हैं, या कोई मुर्दा रिश्तेदार ऐसा पैगाम देता है जिसका मतलब वो जागने के बाद भी समझ ना पाए। ये सब अलामात जादू की निशानदही करती हैं, ख़ास तौर पर जब ये ख्वाब मुतवातिर आए, हर दिल को बोझल और खौफजदा करें। इस्लामी रूहानी उलमा ने इन ख्वाबों को जादू की बहुत अहम अलामत करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बाज़ सहाबा ने शिकायत की कि वो ख्वाब में किसी की गिरफ्त में आ जाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खास अज़कार और तम्ज़ सिखाया। लिहाजा अगर किसी घर में सब अफराद बार बार अजीब और डरावने और खौफजदा कर देने वाले ख्वाबों का सामना कर रहे हों, तो इसे हरगिज़ मामूली ना समझा जाए। ये इस बात का सिग्नल होता है कि शैतानी असरात इस घर पर साया फगन हो चुके हैं। ऐसे वक्त में कुरान पाक की तिलावत, खास तौर पर सूरत बकरा की रोजाना तिलावत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई मसनून दुआओं का एहतमाम रूहानी हिफाजत का मजबूत किला बन सकता है। क्योंकि ख्वाब सिर्फ नींद की दुनिया नहीं बताते, वो बहुत बार इस दुनिया के पीछे छुपी हकीकतों की गवाही होते हैं। इसी घर में ये 4 निशानियां देखो तो समझ जाना कि जादू किया जा चुका है। तीसरी निशानी, नींद के दौरान घर में अजीबो गरीब हरकत का महसूस होना। क्या आपने कभी रात के वक्त ऐसा महसूस किया जैसे कोई साया गुजरा हो, जैसे कोई आपको घूर रहा हो, या आप अचानक नींद से डरकर उठ जाएं, सांस फूली हो, आंखों के सामने अंधेरा और दिल जोर जोर से धड़क रहा हो? अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो ये महज डरावना ख्वाब नहीं, ये जादू की तीसरी दस्तक हो सकती है। ऐसे घरों में अफराद को बारहा सोने से पहले बेचैनी होती है, नींद आती है तो अचानक उठकर बैठ जाते हैं। बाज़ औक़ात लगता है जैसे कोई बिस्तर हिला रहा हो, किसी के चलने की आहट हो। ये सब अलामात जादू के असरात में शामिल हैं, ख़ास तौर पर जब जादू को ज़हनी तकलीफ देने के लिए किया गया हो। जादूगर जब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जिन्नात या शयातीन को इस्तेमाल करता है तो वो सबसे पहले हमला नींद पर करते हैं, क्योंकि नींद एक ऐसी हालत है जहां इंसान सबसे ज्यादा बेबस होता है। इस मसले का इलाज सिर्फ दुआओं या दम से नहीं होता, बल्कि सबसे पहले इस निशान को पहचानना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद से पहले सूरत बकरा, आयतल कुर्सी, सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास की तिलावत का हुक्म दिया। यही वो आयात हैं जो जादू को रोकने की पहली दीवार बन सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं इस दर्दनाक हकीकत की तरफ, जो जिस घर में हो, इस घर में 4 निशानियां जरूर जाहिर होंगी। चौथी निशानी की शक्ल में हमारी आंखों के सामने आती है। ये निशानी है मियाँ बीवी के दरमियान अचानक और बेसबब अजनबियत और नफरत की शदीद लहर का उठना। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि एक घर है जहां कभी मोहब्बत की चहक थी, मुस्कुराहटों की खुशबू थी, नरमी से बातें होती थी, दिल एक दूसरे की धड़कन पर धड़कते थे। बीवी शौहर के कदमों में सुकून पाती थी और शौहर बीवी की मुस्कुराहट में जन्नत का अक्स देखता था। लेकिन फिर न जाने कब कहां कुछ बदलने लगा। बगैर किसी जाहिरी वजह के दिल एक दूसरे से दूर होने लगे। वो बीवी जिसके बगैर चाय का कप अधूरा लगता था, अब इसकी आवाज़ भी चुभने लगी। वो शौहर जिसकी वापसी का इंतजार बीवी खिड़की के पर्दे हटाकर किया करती थी, अब इसके कदमों की चाप पे दिल डरने लगा। और हैरत की बात ये कि ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई धोखा, ना कोई गुनाह। फिर ये अजनबियत क्यों? फिर ये दिल का खालीपन, ये खुश्क जज्बात, ये नापसंदीदगी क्यों? यही वो लम्हा होता है जब इंसान को रुक कर सोचना चाहिए कि कहीं वो खंजर तो नहीं जो पर्दे के पीछे चला दिया गया है। कहीं किसी ने हसद के मारे, नफरत के जज्बे में रिश्ते पे काला जादू तो नहीं कर दिया। कुरान की सूरत बकरा में साफ अल्फाज में बयान किया गया है कि यानी वो लोग
जादू के जरिए मर्द और इसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालने का अमल सीखते हैं। जादू की किस्म सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली और ख़तरनाक किस्म है तफरीक बैनुज़्ज़ौजीन, यानी मियाँ बीवी में जुदाई डालना। और इस जुदाई की ख़ास बात यह है कि ये ज़ाहिरी तौर पर समझ ही नहीं आती, कोई मसला नहीं होता, फिर भी दिल एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, हम जिस दिल दहला देने वाले मौजू पे बात कर रहे हैं, मोहतरम सामीन व नाज़रीन, हम जिस दिल दहला देने वाले मौजू पर बात कर रहे हैं वो है जिस घर में जादू होगा इस घर में 4 निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होंगी। अब हम आपको लेके चलते हैं इस तहरीर के आखिरी मगर इंतहाई अहम और ख़तरनाक इशारे की तरफ, जो ये बताता है कि आप देखें कि आपके घर में ये 4 निशानियां तो नहीं मौजूद, अगर मौजूद है तो आप समझ जाएं कि आपके घर पे जादू असर अंदाज हो चुका है। इसलिए आप सूरत बकरा का एहतमाम करें और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई दुआएं हैं, कुल शरीफ और आयतल कुर्सी, इसको रोज़ाना पढ़ के अपने बच्चों पे और अपने ऊपर दम करें और मंजिल रोज़ाना पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपका घर और आपके बच्चे और आपका शौहर महफूज रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।